हेलो माय डियर स्टूडेंट आप लोग को यूपी एपीओ प्रीलिम्स पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं या मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस हैं, उसको एक एक वीडियो में आप लोग को दिया जा रहा है। इसके पहले आप लोग को आज का जो वीडियो दिया जा रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर है, भारत के संविधान पर है। देखिए, जो आज का वीडियो है वो दो पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो जो ये आज का वीडियो से 10 नंबर के क्वेश्चन आप लोग के लॉ के पेपर में आएंगे और 8 नंबर के क्वेश्चन जो है आप लोग के आएंगे वो जनरल स्टडीज में। देखिए, लॉ में पहली बार जोड़ा गया 10 नंबर के आप लोग के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और जो इंडियन पॉलिटी के 8 क्वेश्चन जनरल स्टडीज में आते हैं वो आते रहेंगे। तो आज के वीडियो से आप लोग को 18 मार्क्स यानी 18 नंबर के पेपर सॉल्व करने में बहुत मदद मिलेगी। द स्टूडेंट, आप लोग को इसके पहले दिया जा चुका है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। दूसरा वीडियो आप लोग को दिया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS। तीसरा वीडियो आप लोग को दिया गया BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम। चौथा वीडियो आप लोग को दिया गया पुलिस एक्ट 1861। पांचवा वीडियो आप लोग को दिया गया यूपी पुलिस रेगुलेशन। और छठा वीडियो आज आप लोग को दिया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये 6 वीडियो को अगर आप बहुत सावधानी से देख लेंगे, इसमें कही गई बातों को आप समझ जाएंगे, उसको आप अपने तैयारी में हिस्सा बना लेंगे, जोड़ लेंगे, तो डियर स्टूडेंट आप ज़रूर और ज़रूर क्वालिफाई करेंगे जो आप लोग का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होने जा रहा है। क्योंकि इसी मोटिव से ये आप लोग के लिए बनाया गया है। और इसका एक अगला वीडियो आप लोग को दिया जाएगा सेफ स्कोर, यानी कि जो 22 मार्च 2026 को आप लोग का यूपी का प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन है, उसमें 150 नंबर में कितना सेफ स्कोर रहेगा। इसको आपको कैटेगरी वाइज बताया जाएगा कि जो फॉरवर्ड क्लास के जनरल कैंडिडेट है उनके लिए क्या रहेगा, जो EWS के हैं उनके लिए क्या क्या रहेगा, जो OBC कैटेगरी के हैं उनके लिए क्या रहेगा, जो SC कैटेगरी के उनके क्या रहेगा, ST कैटेगरी के उनके लिए क्या रहेगा, वुमेन्स के लिए क्या रहेगा। इसको खूब अच्छी तरह से एनालाइज करके आपके सामने रखा जाएगा और वही आपका टारगेट रहेगा। अगर उस टारगेट को आप पकड़ लेते हैं तो ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके बाद यूपी एपीओ का जो प्रीलिम्स का वीडियो है वो आप लोग के लिए बंद होगा, क्योंकि अब आगे बिहार का एपीओ है, बिहार की जुडिशरी है, उस पर आप लोग को सीरीज वाइज वीडियो दिया जाएगा ताकि उस एग्जामिनेशन को भी आप करेक्ट कर सके। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, डियर स्टूडेंट उसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल है, एक बार अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आगे जो भी वीडियो बनता है वो आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है। आपको फिर इधर उधर भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको पता लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि परीक्षा रिफ्रेशर का कोई वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घर बैठे सारी सुविधा को प्राप्त करें। आज आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड केसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी जो भारत का संविधान है, इस पे कौन कौन से आप लोग को चैप्टर्स पढ़ने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से जो अमेंडमेंट है वो इंपॉर्टेंट आपको पढ़ने हैं। क्योंकि आज के वीडियो से आप लोग यूपी एपीओ के 150 क्वेश्चन में 18 क्वेश्चन आज के वीडियो से कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन आपको मिलेगा लॉ के पेपर में, और 10 क्वेश्चन मतलब 10 नंबर के। 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जनरल स्टडीज में, 8 क्वेश्चन का मतलब 8 नंबर, यानी 18 मार्क्स 18 नंबर आपको आज का वीडियो है, जो टोटल मार्क्स का 10% से ज़्यादा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का वीडियो है, आपको एक एक करके इसको देखना है। अब डियर स्टूडेंट, आप लोग कम से कम 10 मिनट के लिए बहुत कंसंट्रेट हो जाएं। अब आप लोग पेन कॉपी निकालिए, बेयर हेड से काम नहीं चलेगा। पेन कॉपी निकालिए और एक एक चीज़ को हम बता रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, इसको आप लोग एक एक करके नोट करते जाइए ताकि 18 नंबर आपके जो हैं यूपी एपीओ के प्रीलिम्स में सिक्योर्ड हो जाए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पहला है प्री हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो हम लोग का संविधान बना, संविधान बनने के 1950 के पहले क्या स्थिति थी। तो आपको इसमें क्या पढ़ना है, चार्टर पढ़ना है। 1600 के चार्टर से लेकर 1853 तक 1600 ईस्वी का जो पहला चार्टर आया था और जो 1853 का अंतिम चार्टर था, इसको पढ़ना है। फिर इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ना है और इंडियन काउंसिल एक्ट पढ़ना है। इसको आप तैयार कर लेंगे तो 1-2 क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएगा। फिर इसके बाद आता है नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण।
इसमें आपको 1946 से लेके 1950 पढ़ना है। यानी कि जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 8 दिसंबर 1946 को, तब से लेकर 26 जनवरी 1950 तक, जब तक संविधान लागू नहीं हुआ, एक एक घटना को आपको पढ़ना है। संविधान में बनाने में कितना समय लगा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, ड्राफ्टिंग कमेटी कैसे हुई, संविधान को किसने लिखा, डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डेट ऑफ इम्प्लीमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक एक पॉइंट को आप इसको स्टडी करते रहेंगे। तीसरा नंबर पर है नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रकृति। इस पे हमको पढ़ना है कि जो हमारा संविधान है इसका नेचर क्या है, क्या फेडरल है, संघात्मक है, या यूनिटरी है, एकात्मक है, या दोनों का सब मिश्रण है। एक क्वेश्चन डियर स्टूडेंट इससे आप लोगों को जरूर मिलेगा। फोर्थ नंबर पर प्रियम्बिल, प्रस्तावना। प्रियम्बिल में आप लोग को विशेष रूप से ध्यान रखना है जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी मतलब आप लोग के लिए जोड़े गए सोशलिस्ट, सेकुलर स्टेट जोड़े गए, और इसके साथ इंटीग्रिटी जोड़े गए। इसके बाद जो प्रियम्बिल पर जो केशवानंद भारती का केस है उसको आप लोग पढ़ेंगे। फिर सिटीजनशिप, नागरिकता, अनुच्छेद 5 से लेके 11। छठे नंबर पर है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। देखिए इसमें ध्यान रखिएगा जब संविधान बना तो 7 मौलिक अधिकार थे, और प्रेजेंट टाइम में हम लोग का जो मौलिक अधिकार है वो 6 हो गए। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद नंबर 31 में जो संपत्ति अर्जन करने का अधिकार था उसको मौलिक अधिकार से अध्याय से हटा दिया गया, और प्रेजेंट टाइम में अनुच्छेद 300A में उसको लीगल राइट रखा गया है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा एक नया फंडामेंटल राइट जोड़ दिया गया, आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A में जो जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है 6 to 14 ईयर के जो चाइल्ड हैं उनके लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो ये ध्यान रखिए कि ये सब आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। फिर 7th नंबर पर है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये संविधान का भाग 4 है, आर्टिकल 36 से 51 में दिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, देखिए ध्यान रखिएगा जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ थी 0, कोई प्रावधान नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा फंडामेंटल राइट 10 जोड़ी गई, एक नया चैप्टर जोड़ा गया 4th A, एक नई आर्टिकल जोड़ी गई 51A। फिर इसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ और जोड़ दी गई, तो प्रेजेंट टाइम में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो 11 है। प्रेसिडेंट पे 9th नंबर पर आपको तैयार करना है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा होता है, प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट की सैलरी कैसी होती है, प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट कैसे लगता है, ये आप लोग बिल्कुल रेडी रखिएगा। यही चीज़ आपको उपराष्ट्रपति पर भी कंप्लीट करना है। फिर आप लोग को संसद पढ़ना है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा की संरचना कैसे होती है, कैसे इसके सदस्य लोग चुने जाते हैं, लोकसभा के स्पीकर कैसे बनता है। ये 12वें नंबर पर अटॉर्नी जनरल और CAG। अटॉर्नी जनरल जो आर्टिकल 176 में है, महान्यायवादी, और CAG जिसको हम लोग नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहते हैं, ये दिया गया आर्टिकल 148 से 151। प्राइम मिनिस्टर को पढ़ना है, और इसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, इसको ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं कैसे उनका अपॉइंटमेंट होता है, कैसे ओथ सेरेमनी होती है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी कितनी है, सुप्रीम कोर्ट का क्या जुरिस्डिक्शंस है, ये आप लोग को पूरा कंप्लीट करना है। इसी प्रकार हाई कोर्ट को कंप्लीट करना है, लोअर कोर्ट को पढ़ना है। डियर स्टूडेंट, फिर इसी तरह आप 17वें नंबर पर जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं उनके बारे में सारे प्रोविज़न को पढ़िएगा, उससे भी क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम में आएगा। फिर स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य का विधानमंडल, यानी विधानसभा, विधान परिषद। देखिए जो विधानसभा है वो 28 राज्यों में है, और इसके साथ 3 केंद्र शासित प्रदेशों में है, दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर। लेकिन जो विधान परिषद है वो केवल भारत के 6 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना।
19वें नंबर पर आपको चीफ मिनिस्टर और उसकी मंत्रिपरिषद के बारे में पूरा कंप्लीट करना है। 20वें पर है इमरजेंसी प्रोविज़न, आपातकालीन उपबंध, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस बराबर आते हैं। 21वें में संविधान में संशोधन कैसे होता है, इसको आपको पढ़ना है। 22वें पे जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में पढ़ना है। फिर 23वें पर जो पीएससी यानी लोक सेवा आयोग है, फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग है, इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग है, और जो 12 अनुसूचियाँ हैं उसके बारे में आप लोग तैयारी किए रहिएगा। और देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। अब तक 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं, उसमें से आप लोग को 1 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 22 से 25, 28, 30 से 32, 35, 36, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 51, 52, 54, 61, 62, 70, 73, 74, 75, 79, 84, 88, 95, और इसके बाद जो 96 से लेके 106 बिल्कुल लेटेस्ट अमेंडमेंट है, इसको आप लोग को ज़्यादा फोकस करना है। इतना आप तैयार कर लेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से कोई क्वेश्चन आप लोग के छूटने नहीं पाएंगे। ये स्टूडेंट परीक्षा रिफ्रेशर अपना जो पब्लिकेशन करता है उसके द्वारा आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट निकाला गया डिग्लॉट एडिशन में। पुलिस रेगुलेशन, पुलिस एक्ट आप लोग के लिए पब्लिश किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पब्लिश किया गया है। 3 न्यू क्रिमिनल्स लॉ MCQ पब्लिश किया गया है। 3 न्यू क्रिमिनल्स लॉ नोट्स के फॉर्म में पब्लिश किया गया है। हिंदी में 6 वॉल्यूम में आप लोग के लिए जनरल स्टडीज़ निकाली गई है, और इसके साथ साथ इंग्लिश में भी 6 वॉल्यूम में जनरल स्टडीज़ निकाली गई है। डे स्टूडेंट जो यूपी का कंप्लीट APO का प्रीलिम्स का आप लोग के लिए नोट्स था, जो अभी तक के 3900 रुपये में 3900 में था, इसका जो रेट है वो घटा दिया गया है, मात्र 3500 रुपया कर दिया गया है, ताकि हम चाहते हैं कोई भी स्टूडेंट इसे छूटने न पाए। थैंक यू डे स्टूडेंट। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, और बहुत ही रोचक वीडियो होगा कि कितना कट ऑफ आप लोग के लिए रहेगा। जो APO का एग्ज़ाम हो रहा है, कितना स्कोर मार्क करना ज़रूरी है। थैंक यू।